और बांका से जहां ग्राहक सेवा केंद्र के खाता धारकों से धांधली की बातें सामने आई हैं। कटेली मोड़ के एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के एक खाता धारक से लाखों रुपए की हेराफेरी को लेकर जमकर बवाल हुआ। खाता धारक ने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित महिला ने कहा कि पैसा चेक करने के दौरान अंगूठा का छाप लिया, जिसके बाद बैंक खाता के साथ छेड़छाड़ की गई है। और कांग्रेस के एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी माफी मांगो के पोस्टर लेकर विरोध किया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास के बाहर भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया। वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने हिरासत में लिया। उधर मुंबई के मुलुंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे दिखाए। कांग्रेस पार्टी देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है और इसका देश की जनता जवाब देगी। और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यूथ कांग्रेस के विरोध पर कहा, यूथ कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के उकसावे पर इस तरह की जो हरकत की है उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। राहुल गांधी जी के उकसावे पर इस तरह की हरकत करते हैं, उससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि इस देश की सत्ता उनके परिवार की विरासत है। ये परिवार की विरासत नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और देश की जनता सर्वोपरि होती है। और दिल्ली में एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कांग्रेस और राहुल गांधी के दिवालियापन को दिखाता है। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। के सामने कांग्रेस की मानसिकता की नग्नता साफ प्रदर्शित हो रही है। ये अपने मानसिकता को जो राष्ट्र के विरोधी मानसिकता के साथ खड़ा होते हैं, राष्ट्र के बढ़ते हुए गौरव को, राष्ट्र के बढ़ते हुए विकास को ये देखना नहीं चाहते। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपकी मानसिकता, आपकी रुग्णता और नग्नता राजनीति को लज्जित कर रहा है। और एआई समिट में हंगामे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ देश भर में हल्ला किया। इसकी तस्वीर पटना से लेकर भी देखने को मिली है, जहां आयकर गोलंबर पर प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने भारत की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया है। मानचित्र पे भारत का प्रभुत्व पिछले कई वर्षों से बढ़ा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और एआई समिट में विश्व भर के नेता आए हुए थे और उस समिट में कांग्रेस ने, राहुल गांधी के घर पे कांग्रेसियों ने एक साजिश रची कि हम किस प्रकार से वो षड्यंत्र करें, और उन्होंने अंदर जाकर के नंग धरंग प्रदर्शन किया है। इस हिसाब से राहुल गांधी का जो देश में चल रहा है बहुत ही शर्म की बात है और राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। देश में ऐसा जो करना नहीं चाहिए था, इसलिए देश में उनको माफी मांगने की जरूरत है राहुल गांधी को। और बेतिया में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान किए गए विरोध प्रदर्शन का विरोध किया।
कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। भारत मंडपम में एआई समिट हो रहा था, पूरे विश्व का एआई समिट यहाँ भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहा था। उसमें जाके कांग्रेसियों द्वारा कल मोदी विरोधी नारे का और अपना शर्ट उतार के पूरी तरह से मतलब भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। इसी वजह से आज हम लोग ने राहुल गांधी जी का पुतला दहन करके उनके प्रति विरोध जताया है। और राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी खींचतान शुरू हो गई है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत होगी, क्योंकि विपक्ष के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। ऐसे में उम्मीद है कि प्रतिष्ठा बचाने के लिए महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार न उतारा जाए। इन 5 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा की भी एक सीट खाली हो रही है। ऐसे में फिर से राज्यसभा की दावेदारी के सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के नेता आपस में तय करेंगे और यह पूरी तरह से एनडीए का आंतरिक मामला है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया है। आपका भी सीट खाली हो रहा है, एक बार फिर से आपको उम्मीद है कि आपको राज्यसभा में भेजा जाएगा? देखिए, ये सब एनडीए का आंतरिक मामला है। हम तो लगातार विधानसभा चुनाव या उसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले से बोलते रहे और हमारी खुद की मान्यता है कि अंदर की बात अंदर रहनी चाहिए, बाहर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। तो यह विषय जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं एनडीए का आंतरिक मामला है, तो चर्चा एनडीए के अंदर हम करेंगे ना, बाहर बोलने का कोई मतलब नहीं। आपको उम्मीद है कि नहीं सर? नहीं, इसमें उम्मीद जैसा क्या है, उम्मीद पर कोई बात नहीं होती है। जो कुछ भी है हम सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। एनडीए में सभी लोग बैठेंगे और जो डिसीजन होगा उसके बाद ही कुछ बोलना संभव है। सर, जब टिकट बंटवारा हो रहा था सर, तो आप जब दिल्ली में गए थे मुलाकात करके जब पटना आए थे, तो आपने एक बयान दिया था कि मुझे एक राज्यसभा और एक एमएलसी की कुर्सी देने की बात कही गई है। हाँ, तो जो कहा है हमने वो तो है ही, उसमें कहा कोई जो बात हुई है वो है ही। और लेकिन अब जब नोटिफिकेशन हो गया है, वक्त आ गया है, तो फिर बैठ कर तय होगा ना, जो कुछ भी बात होगी बताएंगे। तो आपको उम्मीद है सर कि चुनाव के पहले जो वादा किया गया था वो वादा पूरा होगा? नहीं, देखिए आप उस रूप में मत पूछिए इस सवाल को। जो कुछ भी होगा हम बताएंगे। 5 सीट जो एनडीए का है, 5 सीट जो खाली हो रहा है, आपको लगता है कि 5 सीट एनडीए के पास आ जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से 5 सीट एनडीए के खाते में आएगी, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ ही इतना है कि उसमें किसी को और कोई मिलने वाला नहीं है। एनडीए ही 5 सीट पर होगा। लेकिन खबर है सर कि महागठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार उतारा जाएगा। उम्मीदवार उतारेंगे, उतारने में क्या दिक्कत है, उतार सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से 5 एनडीए का ही होना है, यह तय है। और बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर नेताओं का सियासी गुड़ागड़ित जारी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम समेत विपक्ष की कई दूसरी पार्टियों के नेता एनडीए के संपर्क में हैं और चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर एनडीए को समर्थन कर सकते हैं, जिसके आधार पर बिहार में खाली हो रही सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी की पोल न खुल जाए, इसको लेकर भरोसा है कि आरजेडी अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार ही ना उतारी। जो संख्या बल है उसमें एआईएमआईएम की भूमिका महत्वपूर्ण हो जा रही है, तो आपको लगता है कि एआईएमआईएम का सपोर्ट आप लोग को मिलेगा? देखिए, एक सपोर्ट की बात जहां तक है तो हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई लोग सपोर्ट में ऐसे ही पहले ही से संपर्क में है, अलग अलग पार्टी के लोग संपर्क में है। तो उस परिस्थिति में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 का 5 सीट एनडीए के खाते में होना तय है। यानी कि आपका दावा है सर कि महागठबंधन के विधायक भी आप लोग के संपर्क में है? बिल्कुल संपर्क में है। महागठबंधन में कोई एक पार्टी नहीं, जो बड़ी पार्टी है उनके लोग भी संपर्क में है, तो संपर्क में है ही। तो उसमें कहीं से हमको लगता है कि आरजेडी या कांग्रेस के लोग खामखा एक्सपोज नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार देकर आरजेडी एक्सपोज हो सकता है, तो इसलिए एक्सपोज नहीं हो, उससे अच्छा है कि बंद है मुट्ठी तो लाख की, उसको उसी रूप में रखेंगे, ऐसा मुझको लगता है। लोग उम्मीदवार ही नहीं देंगे, लेकिन देंगे भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक्सपोज होंगे, लेकिन एनडीए ही जीतेगा 5 सीट पर।
अब बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिससे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एनडीए 5 सीट पर जीत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने खुद के राज्यसभा जाने पर कहा कि ये एनडीए को तय करना है। उपेंद्र कुशवाहा के दावों पर सियासी हलचल तेज है। उपेंद्र कुशवाहा जी से तो उनकी अपनी पार्टी के लोग संपर्क में नहीं हैं। भाई पत्नी, बेटा, बहू, इसके अलावा तो पार्टी में किसी को जगह वो देते नहीं है। तो खुद उनकी पार्टी के लोग उनको अपना नेता नहीं मानते हैं और उनसे दूसरे दलों के लोग संपर्क में हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं को पहले एनडीए में उम्मीदवारी के रूप में स्थापित करवा लें, तब वो दूसरे दलों के अंदर ताक झांक की बात करें। उपेंद्र कुशवाहा जी को तो एनडीए हाशिए पर रख दिया है। ये तो बिहार की देवतुल्य जनता ने ही तय कर दिया है कि बिहार के विकास के लिए सतत प्रयासरत एनडीए ही हर सदन में बिहार का नेतृत्व करे। जो हमारे साथ नहीं है, जो विपक्ष में विधायक हैं, उन माननीय से भी मैं ये आग्रह करता हूं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। देखिए, जब नेतृत्व दिशा देने में असफल हो तो विधायकों में बेचैनी और भ्रम होना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अभी एक अजीब किस्म की ऊहापोह और बेचैनी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में वो क्या कर गुजरेंगे, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़कों पर सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और इसी को लेकर उन्होंने परिवहन विभाग को कई दिशा निर्देश दिए ताकि सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सीएम ने जरूरी जगहों पर फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और अंडरपास बनाने के निर्देश दिए हैं। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भूमि एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों का ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ बैठक हुई है जिसमें उन्हें 31 मार्च तक दिए गए परिमार्जन के लक्ष्य को पूरा करना है। अगर वो इस लक्ष्य को पूरा करते हैं तो सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। ये प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग वार्ता किए और उनसे आग्रह हमने किया है कि 31 मार्च का टारगेट पूरा करें। हमारा 31 मार्च तक परिमार्जन का टारगेट पूरा करते हैं तो उनके सम्मान और उनके पूर्व के मुख्य सचिव के साथ हुए समझौते पर सहानुभूति पूर्वक हम लोग विचार करेंगे। और सीवान से बड़ी खबर है, महाराजगंज में 2 परीक्षा केंद्रों से 5 छात्राएं बेहोश हो गईं। मैट्रिक परीक्षा के 5वें दिन साइंस की परीक्षा थी। 5वें दिन 2 परीक्षा केंद्र सेंट जोसेफ और उमाशंकर प्रसाद उच्च विद्यालय केंद्र में 5 छात्राएं बेहोश हो गईं। छात्रा की बेहोश होने की सूचना मिलते ही केंद्र पर अफरा तफरी मच गई। उमाशंकर प्रसाद उच्च विद्यालय केंद्र के केंद्राधीक्षक अमरेंद्र कुमार सिंह और सेंट जोसेफ स्कूल के केंद्राधीक्षक ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। वहीं दोनों केंद्रों से 5 छात्राओं को लेकर पीएचसी लाया गया, जहां सभी छात्राओं का इलाज चल रहा है। वहीं अधिकारियों ने छात्रा से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी ली है। बिहार में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा चल रही है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर उस बिहार की हैं जिसे सरकार विकसित बिहार कहती है, जहां परीक्षा देने जा रहे बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सवाल जवाब नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच झूलता एक चचरी पुल है। अररिया से लेकर भागलपुर तक परीक्षार्थी जान जोखिम में डालकर एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं। दिखाते हैं इसी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा देश का सबसे बड़ा बोर्ड एग्जाम, लेकिन सुविधाओं के नाम पर तस्वीरें बेहद शर्मनाक। ये तस्वीरें हैं अररिया शहर के वार्ड नंबर 29 बसंतपुर गांव की, जहां मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे बच्चों को परमान नदी पार करने के लिए चचरी पुल का सहारा लेना पड़ रहा है। हर दिन किताबें हाथ में और दिल में डर कि कहीं एक कदम फिसला तो परीक्षा नहीं जिंदगी छूट जाएगी। मैट्रिक से एग्जाम देकर आते हैं, ये पुल बहुत आने में दिक्कत होती है।
तकलीफ होती है आने से। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां पक्के पुल का टेंडर आरपी कंस्ट्रक्शन को मिल चुका है, लेकिन सालों से निर्माण अधूरा है। ठेकेदार राजकिशोर सिंह फोन पर सवालों के जवाब देने से बचते नजर आते हैं। वहीं अररिया सांसद प्रदीप सिंह का कहना है कि मामला कोर्ट में है, जल्द पुल बनेगा, लेकिन सवाल ये है क्या बच्चों की जान से बड़ा कोई मामला हो सकता है? एग्जाम देने जाती है रोज? हाँ, इसी से जाते हैं। अच्छा, आज किस चीज का एग्जाम था? सोशल साइंस। कल किस चीज का है? अब तस्वीरें भागलपुर से। मैट्रिक परीक्षा के चौथे दिन सामाजिक विज्ञान की परीक्षा, कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा, लेकिन परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का रास्ता ही जानलेवा। गंगा किनारे स्थित भागलपुर सिटी कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, लेकिन सामने सड़क नहीं, सिर्फ एक कमजोर चचरी पुल, नीचे करीब 20 फीट गहरी खाई और ऊपर भीड़ से झूलता पुल, जहां परीक्षार्थी, अभिभावक और शिक्षक सब अपनी जान दांव पर लगाकर पहुंच रहे हैं। तो देख रहे हैं सर की चचरी का पुल, हर जगह विकास हो रहा है, यहाँ कोई विकास नहीं है। मेरे बच्चे जा रहे हैं, डर भी लग रहा है, कैसे जाएंगे, कैसे क्या होगा। ये बनवाना चाहिए सरकार को, ये सब चीज छोटी छोटी चीज को बनवाना चाहिए। चचरी पुल के बारे में आप क्या चचरी पुल तो सर रोड बना देना चाहिए। देखिए नाला भी यहाँ बहुत बड़ा है, डर बहुत लग रहा है सर। अंदर जाते तो डर लगता है कि अगर गिर जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा। एक तरफ सरकार शिक्षा सुधार के दावे कर रही है, दूसरी तरफ बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहे बच्चे आज भी चचरी पुल से अपनी किस्मत और जिंदगी दोनों पार कर रहे हैं। अगर कल कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? ठेकेदार, प्रशासन या सिस्टम? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुंगेर के बेलन बाजार कृष्णा रोड पर मंडल टोला में शुक्रवार को एक 30 साल की विवाहिता रीना देवी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पति एक शादी समारोह में था। इसी दौरान एक मनचला युवक घर में पहुंचा और महिला से फोन मांगने लगा। नंबर देने से इनकार करने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक लंबे समय से महिला पर गलत मंशा से लगातार दबाव बना रहा था। मानसिक रूप से परेशान महिला उसी रात थाना शिकायत करने पहुंची थी। शनिवार की सुबह जब पति घर लौटे तो उन्होंने पत्नी को फंदे से झूलता देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा साथ जबरदस्ती फोन नंबर मांगता था, गप करता था। आगे सर काहे करेगा, उम्र जात की गोतिया है। उसके बाद कई बार उसको भी धमकाया है कि तुमको भी मार देंगे। फिर हमको भी धमकाया कि तुमको भी, उसका पति के हमको भी बोला कि तुमको भी गोली मार देंगे। उसके बाद कल के कहानी बताइए दिया है। क्या लगता है पत्नी की हत्या हुई है कि फांसी लगा ली? इस सब चीज से तंग हमको तो सर लगता है सर के मार दिया हो। कैसे हुआ? वो आया था 9 बजे रात में, ठीक है। वो मुदस्सिर। अच्छा। और गए थे टेस्ट करने और वो हमको रोक दिया, बोला कि पति को मार देंगे पूरा। अच्छा। और मोबाइल फोड़ दिया रास्ता में, छुआ हुआ रास्ते में फोड़ा छुआ। अब पुलिस मिल गया था, उसमें कंप्लेंट किए थे। खबर मधेपुरा से, जहां कुमारखंड प्रखंड के दमगारा वार्ड 4 के ग्रामीण सड़क के अभाव से परेशान है। करीब 1.5 किलोमीटर तक कच्ची सड़क होने के कारण 1500 लोगों का रोजाना आवाजाही मुश्किल हो गई है। बरसात में रास्ता कीचड़ और पानी से भर जाता है और गांव टापू जैसा नजर आता है। बच्चों का स्कूल जाना, मरीजों का अस्पताल पहुंचना मुश्किल है। कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने पहल की और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करके जिला प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की। यही समस्या है, कहीं जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। रोड हम लोग का लमसम 18-19 वर्ष से जो है ना रोड टूटा हुआ है। रोड का समस्या है, रोड में कोई देखने वाला नहीं है। 20 साल से रोड वैसे है। करीब 1.5 किलोमीटर रोड है जो उत्तर में सैफन आंगनबाड़ी केंद्र से शुरू होकर के दक्षिण में मध्य विद्यालय दमगरा तक जाती है। यह रोड जो है 2 दशकों से पूरा जर्जर हालत में है, पूरी तरह से रोड टूटा हुआ है।
और इसी बीच जहानाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। आधार कार्ड बनवाने निकली दो बहनें 16 फरवरी से गायब हैं। 17 फरवरी को मामला दर्ज करा दिया गया है। 6 दिन बाद भी अब तक इन दोनों किशोरियों का पता नहीं है। परिजनों को अनहोनी का डर सता रहा है। परस बिघा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहानाबाद से बड़ी खबर। आधार कार्ड बनवाने दो बच्चियां निकली। 16 फरवरी को वो घर से निकली थी। 17 फरवरी को मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। 6 दिन गुजर गए लेकिन अब तक दोनों बेटियों का कुछ पता नहीं है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अनहोनी की आशंका परिजन जता रहे हैं। परस बिघा थाना क्षेत्र के मोहनपुर का ये पूरा मामला है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।